नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केवल कृष्णन। करें सांसों की बात केवल हमारे साथ। तो आज मैं वापस से नया एक टॉपिक और लेके आया हूँ जिसको हम लोग ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम का मतलब होता है वो बीमारी जो मोटापे के कारण रात को सोते समय नींद में पनपती है और दिन भर मरीज उस बीमारी के कारण परेशान रहता है। उसके अंदर जब हम रात को सोते हैं, कोई भी मोटापा हो किसी भी रोगी को, अगर उसका बीएमआई 35 से ऊपर है, ये अक्सर इंडियंस के अंदर 35 से में ज़्यादा मिल जाता है। अगर बाहर के लोग हैं तो उनमें 40 के ऊपर जाके समने की संभावना ज़्यादा होती है। पर 35 पे 35 बीएमआई होने पे आपको ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब भी रोगी जो भी जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, वो जब सीधा लेटते हैं, तो उनको रात को सोते समय जो नाक से लेके गले तक की जो श्वास नली है, वो पिचक जाती है या उसकी जो कहना चाहिए ल्यूमन है या उसके जो साइज़ है, वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से खर्राटे पैदा होते हैं। यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती, इसको हम सामान्य भाषा में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोल देते हैं, एक मेडिकल भाषा में, सामान्य भाषा में नहीं। और जब वो रोगी सीधा लेटता है, तो पूरा पेट उसके फेफड़े के ऊपर आ जाता है और कुछ परिवर्तन जो साँस के और ब्रेन के बीच होते हैं और दिल के बीच में होते हैं, उसकी वजह से साँस जो है दबती है, जिसको हम हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है आपका फेफड़ा पूरी तरह से फूल नहीं पा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कमी के साथ-साथ आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप रात को ढंग से सो नहीं पाते, बार-बार करवट लेते हैं और बार-बार ये पेशाब आता है या फिर हाथ-पैर मारते हैं या चमक के उठने की कोशिश करते हैं या फिर जो है आपको नींद आ ही नहीं पाती। कई बार रोगी जो है बैठे-बैठे सोता है, रात को भी सोना होता है तो 3-4 तकिए लगा के उसको सोना पड़ता है या करवट लेके सोता है। जब वो सवेरे उठता है, तो उसके ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी रहती है और दिन भर उसको नींद आती रहती है। ऐसे रोगियों में अक्सर ये देखा गया है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो कम से कम 2-3 दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की ले रहा होता है, अक्सर उसका ब्लड प्रेशर जो है बीच-बीच में नॉर्मल मिलेगा और अक्सर बीच-बीच में बढ़ा हुआ मिलता है। शुगर की दवाइयाँ वो ले रहा होता है, कम से कम 2-3 दवाइयाँ शुगर की ले रहा होता है, कई बार इंसुलिन भी ले रहा होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उसको इस तरह की मल्टीपल गोलियाँ लेनी पड़ती है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लिए और दिन में नींद ज़्यादा आती है, तो उसको अपना रात को सोते समय, ख़ासकर 2 से 3 के बीच में कुछ अपने वीडियो बनाने होते हैं जो आपके घर में रह रहे हैं लोग-बाग उनको बोलें कि जब वो सो रहा हो रोगी, तो उसका वीडियो ज़रूर 30 से 40 सेकंड का बनाएँ और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर्स हैं या डायबिटीज़ वाले डॉक्टर्स हैं, उनको ज़रूर दिखाएँ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर की दवाइयों को और शुगर की दवाइयों को कम कर सकते हैं। इस बीमारी का इलाज उपलब्ध है। समस्या ये है कि ना तो रोगी इस बात को जानता है, ना ही चिकित्सक तक वो बता पाता है अपनी नींद के बारे में जो उसकी प्रक्रिया हो रही है क्योंकि वो नींद में अलग लक्षण आ रहे होते हैं और दिन में उसको अलग लक्षण होते हैं, तो इस बीमारी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे रोगियों को कई बार मशीन की सलाह दी जाती है, नींद के टेस्ट की सलाह दी जाती है जिसको स्लीप स्टडी कहते हैं। आप उसके लिए जो है मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने खर्राटों के बारे में भी बताया। ऐसे रोगियों को अक्सर खर्राटे भी बहुत कम आते हैं और ये बीमारी अक्सर ये देखा गया है कि अपने देश के अंदर महिलाओं में ज़्यादा है, पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों में ज़्यादा है, पुरुषों में भी है लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है क्योंकि एक उम्र आने के बाद उनका मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके कारण जो है साँस की ये तकलीफ़ हो सकती है। धन्यवाद।